पहले 2-3 लाशें आती थी जी, अब 15-20 आती हैं। कभी कभी तो ट्रक भर के लाते हैं। कुछ फिल्में सिर्फ मनोरंजन नहीं करती, वैसे है कौन ये जसवंत सिंह? बल्कि अपने दौर की ऐसी तस्वीर दिखाती हैं जो सालों बाद भी हमारे जहन से मिटती नहीं। बीबी को ढूंढना फर्ज है मेरा। तो फिर गलत जगह ढूंढ रहे हैं। साल 1996 में रिलीज हुई माचिस ऐसी ही एक फिल्म थी। आतंकवाद, राजनीति, पुलिस सिस्टम और आम इंसान की मजबूरी पर बनी इस फिल्म ने भारतीय सिनेमा में एक अलग पहचान बनाई। जिस्म का दर्द एक हद से गुजर जाए तो मौत आसान हो जाती है। अब लगभग 30 साल बाद एक नई फिल्म सतलुज चर्चा में है, लेकिन सिर्फ अपनी कहानी की वजह से नहीं, बल्कि अपने कलाकारों, अपने माहौल और उससे जुड़ी विवादों की वजह से भी। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि आखिर माचिस और सतलुज के बीच ऐसा कौन सा कनेक्शन है जिसे शायद बहुत कम लोगों ने नोटिस किया होगा। बड़ा मारा यार, बड़ा मारा। करीब 3 दशक बाद आई सतलुज भी पंजाब के उसी दौर को एक अलग नजरिए से देखने की कोशिश करती है। यही वजह है कि रिलीज के बाद से ये फिल्म लगातार चर्चा और विवादों में बनी हुई है। आज के इस वीडियो में जानेंगे माचिस और सतलुज में क्या समानताएं हैं, क्या दोनों फिल्में एक ही दौर की अलग अलग कहानी कहती हैं। सर, राजस्थान गवर्नमेंट का कहना है कि पिछले काफी समय से पंजाब की नहरों से भर भर के वहां लाशें आ रही हैं। कितने लोग हैं घर में? मेरा मतलब कितने लोग हैं परिवार के? सतलुज को लेकर विवाद क्यों हुआ और क्या ये फिल्म देखने लायक है? राख खरीदने थे ना, कभी किसी को कुछ नहीं मिला जस्सी। माचिस ने क्या दिखाया था? 1996 में रिलीज हुई माचिस ने पंजाब के उस दौर को दिखाया जब आतंकवाद अपने चरम पर था। फिल्म का फोकस उन युवाओं पर था जो हालात, अन्याय और पुलिस कार्रवाई के कारण हथियार उठाने पर मजबूर हो जाते हैं। खुराना, जिमी मिला? फिल्म में पुलिस, प्रशासन और आतंकवाद तीनों पक्षों को दिखाया गया था। यही वजह थी कि माचिस को आज भी भारतीय सिनेमा की सबसे बेहतरीन राजनीतिक फिल्मों में गिना जाता है। सतलुज की कहानी क्या है? सतलुज भी पंजाब के उसी अशांत दौर की पृष्ठभूमि पर आधारित फिल्म है, लेकिन इस बार कहानी का फोकस सिर्फ आतंकवाद नहीं, बल्कि पूरे सिस्टम, जांच एजेंसियों, पुलिस, राजनीतिक फैसलों और उनके समाज पर पड़े असर पर है। गर्दी और दहशतगर्दी के इस माहौल में अब दरिया भी उल्टे बहने लगे थे। फिल्म यह दिखाने की कोशिश करती है कि हिंसा का असर केवल बंदूक उठाने वालों पर नहीं, बल्कि पूरे समाज पर पड़ता है। यही बात इसे माचिस से अलग भी बनाती है और कहीं ना कहीं उससे जोड़ती भी है। माचिस और सतलुज में सबसे बड़ी समानता दोनों फिल्मों का विषय पंजाब का वही संवेदनशील दौर है। दोनों में कानून व्यवस्था, आतंकवाद, राजनीति और आम लोगों की जिंदगी पर उसके प्रभाव को दिखाया गया है। 5 महीनों से घर नहीं आया, कहते ने इस बार घर आ जाएगा। दोनों फिल्मों का माहौल गंभीर है, दोनों में भावनात्मक संघर्ष है और दोनों यह सवाल उठाती हैं कि हिंसा का सबसे बड़ा नुकसान आखिर किसे होता है। यही कारण है कि कई दर्शकों ने इन दोनों फिल्मों के बीच समानताएं महसूस की। कास्टिंग की चर्चा क्यों हुई? फिल्म प्रेमियों के बीच एक और बात चर्चा का विषय बनी। माचिस में महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभाने वाले कुछ अनुभवी कलाकार सतलुज में भी दिखाई देते हैं। सतलुज विवादों में क्यों आई? रिलीज के बाद फिल्म को लेकर कई तरह की प्रतिक्रियाएं सामने आईं। कुछ संगठनों और दर्शकों ने आरोप लगाया कि फिल्म पंजाब के उग्रवाद और उससे जुड़े इतिहास को एक विशेष दृष्टिकोण से प्रस्तुत करती है। दरिया से सीधा आया हूं मैं तुमसे मिलने, वहां अकेला नहीं हूं मैं, बहुत सारे हैं मेरे जैसे। वहीं दूसरी ओर कई लोगों ने कहा कि फिल्म कठिन और संवेदनशील दौर पर चर्चा करने की कोशिश करती है और इसे अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के दायरे में देखा जाना चाहिए। सोशल मीडिया पर भी फिल्म को लेकर समर्थन और विरोध
दोनों तरह की प्रतिक्रियाएं देखने को मिली। ध्यान देने वाली बात यह है कि यदि किसी प्लेटफॉर्म पर फिल्म उपलब्ध नहीं रही या उसके प्रदर्शन में बदलाव हुआ तो उसके पीछे कई व्यावसायिक, कानूनी या लाइसेंस संबंधी कारण भी हो सकते हैं। जब तक किसी आधिकारिक संस्था या प्लेटफॉर्म की ओर से स्पष्ट बयान न हो, यह कहना सही नहीं होगा कि फिल्म को केवल सेंसर बोर्ड के आदेश से हटाया गया। क्या सतलुज देखने लायक है? अगर आपको गंभीर विषयों पर बनी फिल्में पसंद हैं, अगर आपने माचिस, हजारों ख्वाहिशें, ऐसी या इस तरह की राजनीतिक और सामाजिक ड्रामा फिल्में देखी हैं, तो सतलुज आपको सोचने पर मजबूर कर सकती है। 7 दिन है तुम्हारे पास। मुझे जसवंत सिंह चाहिए। ये मसाला एंटरटेनर नहीं है, यह एक धीमी रफ्तार वाली गंभीर और संवेदनशील फिल्म है। जो अपने विषय के कारण चर्चा में रही। फाइनल वर्डिक्ट माचिस और सतलुज दोनों अलग अलग समय में बनी फिल्में हैं, लेकिन दोनों का केंद्र पंजाब का कठिन दौर और उसके सामाजिक राजनीतिक प्रभाव है। एक फिल्म उस दौर के युवाओं की कहानी कहती है, तो दूसरी उसी इतिहास को एक अलग दृष्टिकोण से देखने की कोशिश करती है। यही समानता इन दोनों फिल्मों को जोड़ती है और सिनेमा प्रेमियों के लिए इन्हें एक दिलचस्प तुलना बना देती है। अगर आपने दोनों फिल्में देखी हैं तो कमेंट में जरूर बताइए, आपके हिसाब से कौन सी फिल्म पंजाब के उस दौर को ज्यादा प्रभावशाली तरीके से दिखाती है। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसी ही फिल्मों के गहराई से विश्लेषण के लिए जुड़े रहें। धन्यवाद। ना पड़े इन चक्करों में।